भाषा है क्या? जल्दी से मुझे बता दो, भाषा सबसे पहले क्या है? एक बार वॉइस चेक करना। बच्चे बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस चेक करो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाषा की, फिर मैं बाद में लेकर के चलूंगा आपको उस चीज पे। तो भाषा है क्या? भाषा है क्या? मुझे इस प्रश्न का आंसर दो पहले तो, जो मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाषा क्या है, तब आप क्या करोगे? उस सेंस में आप क्या करोगे? जल्दी से बोलो जी, कि भाषा क्या है। फटाफट से आ जाओ, फिर मैं आपको आपके कंटेंट पे लेकर के चलूंगा। अभी के लिए आप मुझे भाषा के बारे में बताओ जी, क्या है? बोलो फटाफट से। चलो जी, ठीक है फिर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाषा जो है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो भाषा एक धातु से मिलकर बना है। एक धातु से मिलकर बना है, जिसे हम भास कहते हैं। कौन सी धातु से मिलकर बना है? भास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि भाषा का मतलब होता है कोई भी चीज बोलना या कोई भी चीज कहना। हम कोई भी चीज बोल रहे हैं या हम कोई भी चीज कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है या कहना होता है। हमने कहा सर, हमारी हिंदी एक भाषा है जिसमें हम अपने विचार आप तक बोलते हैं और आप फिर कुछ सुनते हो, आप भी कुछ बोलते हो। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप कुछ बोल रहे हो, हम कुछ कह रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हो, कह रहे हो, तो वही चीज हमारी क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना है, वही चीज हो जाती है हमारी भाषा। तो भाषा मतलब होता है बोलना। हम जो बोल रहे हैं वो एक भाषा है। हम जो चीज बोल रहे हैं तो मेरे भाई वो क्या है? एक भाषा है। अब भाषा के लिए किन चीजों का होना जरूरी है? अब पहले तो मुझे ये बताओ, भाषा के लिए किन चीजों का होना जरूरी है? तो भाषा जो है, मैं आपसे बता दूं कि जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, तो जितनी भी भाषाएं हैं, तो यहां लिख लेना, प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा का। मैंने बोली नहीं कहा, आप कहो कि सर आपके यहां पर बुंदेली बोली जाती है, किसी के यहां राजस्थानी बोली जाती है, किसी के यहां मैथिली, खड़ी बोली, कौरवी बोली जाती है, तो क्या मेरे भाई ये बताओ वो भी भाषा है क्या? नहीं। तो प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है, एक बात याद रखना। प्रत्येक भाषा का एक क्या होता है? प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। क्या होता है बच्चा? प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। हमने कहा हमारी हिंदी है तो हिंदी का व्याकरण है, कोई अंग्रेजी का व्याकरण करता है, कोई उर्दू का व्याकरण पढ़ता है, कोई मराठी का व्याकरण पढ़ता है। तो जितनी भी इसमें भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का एक अपना अलग से व्याकरण माना जाता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाषा तो है, हमने कहा जो बोल रहे हैं वो भाषा है, तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि भाषा के अंग कितने होते हैं, इस प्रश्न का आंसर बताओ जी। भाषा के अंग कितने होते हैं? भाषा के अंग कितने माने जाते हैं? भाषा के अंग कितने माने जाते हैं? ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। भाषा के अंग कितने माने जाते हैं और भाषा के भेद कितने माने जाते हैं, इस प्रकार से आप बताना। तो अगर मैं भाषा के भेद की बात करता हूं तो इसका आंसर बताओ, और भाषा के अंगों की बात करता हूं तो इसका आंसर बताओ। भाषा के भेद कितने होते हैं? तो सर जो भाषा है इसके तीन भेद होते हैं। एक भाषा तो आप बोल रहे हो, एक भाषा तो मेरे भाई आप बोल रहे हो। बिल्कुल सर, तो हम कह सकते हैं भाषा के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। सर कैसे होते हैं? एक भाषा तो आप बोल रहे हो सर, तो ये हो जाएगी मौखिक भाषा। हम कुछ बोल नहीं पाते हैं तो हम लिख के व्हाट्सएप में टाइप कर देते हैं आई लव यू, आई हेट यू, जो भी है। तो एक होती है हमारी लिखित भाषा,
तो एक ऐसी भाषा जिसमें हम लिख करके अपने विचारों को क्या करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, और एक बोल करके, और एक आपने देखा होगा सांकेतिक भाषा, मतलब इसमें इशारेबाजी के माध्यम से बताया जाता है। जैसे आपने 26 जनवरी 15 अगस्त पे देखा, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं तो वहां इशारों में एक दूरदर्शन पर बैठी कोई लड़की बता रही होती है कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं या भारत का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है। तो ये वही सांकेतिक भाषा है, वो इशारों में जो व्यक्त की जाती है। तो भाषा के जो भेद होते हैं बच्चा, वो भाषा के 3 भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 3 भेद माने जाते हैं। मुझे भाषा के अंगों के बारे में जानना है, जल्दी से बताओ जी क्या हो सकता है, फटाफट से। भाषा के अंग कितने होते हैं? तो भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग माने जाते हैं। तो भाषा के 5 अंग माने जाते हैं मुख्य रूप से। तो भाषा हमने कहा कि इसके 5 अंग होते हैं। तो 5 अंग कौन कौन से होते हैं? तो आप कहो, पहले जो आप चीज बोल रहे हो ना, ये बचपन से आप परफेक्ट होकर के नहीं बोल रहे कि सर आप क्या पढ़ाते हो, आपकी हिंदी की किताब बहुत अच्छी है, आपका हिंदी का बैच बहुत अच्छा है, आप बहुत मेहनत करते हो, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। तो ये बचपन से नहीं, तो हमारे मुंह से पहले आवाज निकली ऐसे करके। तो भाषा के लिए बोलने से पहले हम कोई चीज तब बोल पाएंगे जब हमारे मुंह से आवाज निकलेगी। तो सबसे जरूरी चीज है मुंह से आवाज का निकलना। मुंह से आवाज का निकलना, जब आवाज निकलेगी फिर हम उसे वर्णों में व्यक्त करते हैं। हम उसे क्या करते हैं? वर्णों में व्यक्त करते हैं। तो ध्वनि से क्या बना? वर्ण बना। जैसे हम पहले पापा सीधा बोल लेते हैं क्या? पहले हम पा बोलते हैं, पहले क्या बोलते हैं? पा बोलते हैं। फिर शब्द बनता है। वर्ण से क्या बनता है मेरे भाई? शब्द बनता है। और शब्द से क्या बनेगा? तो आप कह दोगे शब्द से वाक्य बनता है। और इन सब लोगों को लिखने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है। किस चीज की? लिपि की। क्योंकि लिपि चिन्ह होते हैं। लिपि क्या होता है मेरे भाई? लिपि चिन्ह होता है। हमारी जो मौखिक भाषाएं हैं उनको लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। मतलब अगर आपने लिखा राम, तो रा बनाने के लिए आपने जो चिन्ह बनाया यही तो लिपि है, यही चीज लिपि है। तो कहा जा रहा है कि भाषा को लिखने के लिए, शब्दों को लिखने के लिए, कोई भी चीज लिखने के लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने कहा आपका नाम है मेरे भाई मतलब लक्ष्मण, तो हमने लक्ष्मण में ला ऐसे बनाया, ये क्या है? ये एक चिन्ह है। तो यही चिन्ह तो मेरे भाई लिपि है। यही चिन्ह क्या है? लिपि है। सो अब आप ये बात समझ जाएंगे कि हमारे भाषा के 5 अंग होते हैं, भाषा के 3 भेद होते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले तो समझ लेनी है। इसके बाद में अगली चीज पे लेकर के आपको चलता हूं। अब भाषा से पहले हमें एक हेडिंग बनाओ जी, पढ़ना है बोली। बोली क्या है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे, बोली क्या है? तो आप आज ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा। बोली क्या है? तो आप कहोगे कि सर आपके क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ बोली बोली जाती है, हमारे क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ बोली बोली जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि यह जो होती है छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ, ये छोटे छोटे जगह पे बोली जाती है। छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है।
छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। पेपर में प्रश्न आता है, क्या बोली में साहित्य की रचना होती है? इसमें 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 साहित्य की रचना नहीं होती। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। मतलब सर आपने तो कहा बोलियों में साहित्य की रचना नहीं होती है, मगर हमारा एक अपवाद कैसे आ जाता है? एक अपवाद है, रामचरितमानस कैसे फिर अवधी बोली में लिखा गया है? रामचरितमानस रामचरितमानस किस में लिखा गया है? अवधी बोली में लिखा गया है। आप तो कह रहे हो, तो यह क्या है मेरे भाई? एक अपवाद है। और अब इसके बाद बोली के बाद आता है हमारा विभाषा। विभाषा, बोली से बड़ा क्षेत्र किसका हो जाता है? विभाषा। तो लिखना इसका क्षेत्र विशाल हो जाता है। आप लिखना इसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है। इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र एरिया बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्षेत्र बड़ा हो जाता है। साथ ही साहित्य की रचना होने लगती है। मतलब रचनाएं लिख सकते हैं, साथ ही साहित्य की रचना होने लगती है। तो साहित्य की रचना कहां से शुरू हो जाती है? विभाषा से। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, वो एक अपवाद है, वो हम छोड़ सकते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। अब आते हैं हम उपभाषा। अब अगली हेडिंग बनाते हैं मेरे भाई उपभाषा। यहां से प्रश्न पेपर में बनते हैं उपभाषा। उपभाषा की अगर हम बात करें तो यह आपस में आकृति, संरचना, अर्थ के आधार पर जुड़ी होती है। तो लिख लेना, उपभाषा यानी जो उपभाषाएं हैं, ये आपस में आकृति, संरचना, या अर्थ के आधार पर, आकृति, संरचना या अर्थ के आधार पर, आकृति, संरचना या अर्थ के आधार पर, आकृति हो, संरचना हो या अर्थ के आधार पर आपस में जुड़ी होती है। कौन? उपभाषाएं आधार पर आपस में जुड़ी होती हैं। आपस में जुड़ना, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसकी परिभाषा पूछी जाती है। अच्छा, हमारा सबसे छोटी चीज क्या है? बोली। उससे बड़ा विभाषा, उससे बड़ा उपभाषा, और उससे भी बड़ा क्या होता है फिर हमारा? अब आता है भाषा। उससे भी बड़ा होता है हमारा भाषा। अब जो भाषा है इसका क्षेत्र सबसे बड़ा हो जाता है। इसका जो क्षेत्र है मेरे भाई सबसे बड़ा हो जाता है। तो हम इसमें लिखते हैं विशाल क्षेत्र। ये क्या होता है? इसे हम कह सकते हैं बच्चा विशाल क्षेत्र। और जितनी भी भाषाएं हैं उनका खुद का एक व्याकरण होता है। बोलियों का व्याकरण नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं खुद का व्याकरण होता है। जैसे हम हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा का खुद का व्याकरण है। और जैसे आप अगर बिहार से हो, आप यूपी से हो, आप कहां से हो, या हम कहीं से हैं, तो हम अगर कोई बोली अपनी बुंदेलखंड की बोलेंगे तो हो सकता है आपको वो चीज समझ में ना आए, मगर जब आप बोलोगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। बोलियां जो हैं वो क्या है, हमें नहीं समझ आती। तुम्हारे यहां कुछ और बोली जा रही है, हमारे यहां कुछ और बोली जा रही है। मगर क्या होता है कि जो भाषा होती है वो सब जगह बोली जाती है। वो क्या होती है? सब जगह बोली जाती है। तो ये सब जगह एक्सेप्ट होती है, तो सभी जगह स्वीकार्य, सभी जगह स्वीकार्यता, सभी जगह स्वीकार्यता होती है मेरे भाई। क्या होती है? सभी जगह स्वीकार्यता होती है। और इसको सभी जगह स्टैंडर्ड रूप, यह मानक होती है।
ऐसा नहीं कह सकते कि ये भाई साहब तुम क्या बोल रहे हो। हम अगर शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं तो आप ये कहोगे कि ये एक्सेप्ट होने वाली भाषा है। अगर आप बिहारी बोल रहे हो तो हम में भी कह सकते हैं कि भाई साहब हमें समझ नहीं आ रही है। जो बोलियां हैं, जैसे हमारे यहां कहा जाता है बैगन को भटा, आपको समझ ना आएगा, मगर जब हम बैगन कहेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो इसके पास शब्दों का भंडार होता है, इसके पास क्या होता है, शब्दों का भंडार होता है। तो ये चीजें भाषा के बारे में याद रखनी है। सभी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का अपना एक व्याकरण होता है। चलो जी, अब हमने कहा हम बात कर रहे हैं हिंदी की, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो अब हमने कहा हिंदी क्या है, एक भाषा है। हिंदी क्या है, एक भाषा है, ठीक है। तभी तो इसका अपना खुद का व्याकरण है, तभी तो इसकी खुद की डिक्शनरी है, तभी तो ये हर जगह मान्य है, तभी तो हर जगह ये मान्य है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे यहां नहीं है, हमारे यहां नहीं है, ये हर जगह मान्य है हिंदी। अब हम बात करते हैं, तो मुझे बताओ, हम दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं। नंबर एक, ये दरोगा के पेपर में आया हुआ है, यूपी दरोगा में, हिंदी राष्ट्रभाषा है कि नहीं है, यस और नो, जल्दी से बताओ, हिंदी राष्ट्रभाषा है कि नहीं है। हाँ, कई जगह घिया भी बोलते हैं। बुक मुक के बारे में लास्ट में बात करेंगे, बैच आज से शुरू हुआ है, हिंदी स्पेशल बुक दिख रही है। चलो जी, जल्दी से बोलो, क्या हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बोलते हैं? तो बच्चे कह रहे हैं जी हाँ बोलते हैं, जी हाँ, कुछ कह रहे हैं नहीं बोलते हैं, कुछ कह रहे हैं बोलते हैं। तो मेरे भाई यही तो गड़बड़ कर देते हो, हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, पहली चीज लिख लेना, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान से देखना, हिंदी एक राजभाषा है, लिख लेना, हिंदी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा मतलब होती है राजकाज की भाषा, हिंदी एक राजभाषा है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं, इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां आती हैं, एवं 17 बोलियां आती हैं। 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। क्या आती हैं? 17 बोलियां आती हैं। 5 उपभाषाएं आती हैं और 17 बोलियां आती हैं, याद रखना, आती हैं। 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। तो अब हमने कहा यहां से अब हमारा हिंदी का खेल शुरू होना है। तो भाषा क्या है बेसिकली? तो आप कहोगे बोलना या कहना, भाष धातु होती है। भाषा बोलने के लिए सबसे पहले मुंह से आवाज निकलना जरूरी है। आवाज निकलेगी तो एक शब्द वर्ण बनेगा, वर्ण बनेगा तो एक शब्द बनेगा, शब्द बनेगा तो वाक्य बनेगा, और इन सबको लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ेगी। भाषा एक तो मुंह से बोलते हैं, एक लिखकर बोलते हैं, और एक मेरे भाई हम संकेतों के माध्यम से बोलते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, ये तो हमारी परिभाषाएं हो जाती हैं पूरी। अब हमने कहा हिंदी भाषाएं पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के अंतर्गत क्या है? 5 उपभाषा एवं 17 बोलियां आती हैं। हमें इनको अब पढ़ना है, हमें इनको अब मेरे भाई क्या करना है? पढ़ना है। ये बोर्ड भैया हैंग काहे मार गए हैं, ये बोर्ड भैया हैंग काहे मार गए हैं। चलो जी, हाँ हाँ सफिशियंट है, ये भाई साहब हैंग मार गए हैं। चलो जी, कोई बात नहीं। अब देखो जी अगला, अब हेडिंग बनाओ जी, भारत की, जो हमने कहा हिंदी की, हिंदी में देखा ना हमने, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं, हिंदी की 5 उपभाषाएं, तो 5, देखो ध्यान से देखना, हिंदी क्या है? तो आपने कहा हिंदी जो है एक राजभाषा है। हमारी हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। इसके अंतर्गत हमारी 5 उपभाषाएं आती हैं। 5 क्या आती हैं? उपभाषाएं आती हैं, राष्ट्रभाषा नहीं है। और इसके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। ये आप एक कोने में लिख करके रख लीजिए, इसके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं, इसको कोने में रख लीजिएगा एक जगह लिख करके। अब अगर मैं बात करूं 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो इसको एक बार समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं पश्चिमी हिंदी की।
सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे भाई पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात करता हूं। पश्चिमी हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो पश्चिमी हिंदी क्या है? एक उपभाषा है, नोट कर लेना। पश्चिमी हिंदी क्या है? उपभाषा है, या फिर हम ऐसा करते हैं, इनको हम पहले एक साथ लिख लेते हैं। दूसरा है हमारा राजस्थानी हिंदी, इनको ज्यों का त्यों लिख लो। दूसरा क्या है? राजस्थानी हिंदी। 5 उपभाषाएं लिख रहा हूं मैं। राजस्थानी हिंदी। फिर लिखो जी दूसरा, हम आज पूरा खत्म कर लेंगे इसे। तीसरे नंबर पे लिखते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। चौथे नंबर पे लिखना है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। और 5वें पे लिखना है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। तो ये हो गई हमारी 5 उपभाषाएं हिंदी की। ये क्या हो गई मेरे भाई? 5 उपभाषाएं हो गई। कितनी उपभाषाएं हो गई? 5 उपभाषाएं हो गई। अब अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये 5 उपभाषाएं हैं, इसके अंदर 5 बोलियां आती हैं। इसके अंदर कितनी बोलियां आती हैं? जो पश्चिमी हिंदी क्या है? एक उपभाषा है। इसके अंदर 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। और इस बोलियों की ट्रिक क्या है? तो एक बार इस बोलियों की ट्रिक लिख लेना। इसकी ट्रिक होती है मेरे भाई कब कब है। इसकी ट्रिक होती है कब कब है। मैं लिख देता हूं। इसकी ट्रिक होती है कब कब है। केवी कब। केवी कब है। कब कब है इसकी ट्रिक होती है। सर कैसे हम पहचाने? तो इस के से क्या हो जाएगा मेरे भाई? कौरवी। इस के से क्या हो जाएगा? कौरवी। क्या हो जाएगा बच्चा? कौरवी। इस वी से हो जाएगा मेरे भाई ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा। इस के से हो जाएगा मेरे भाई कन्नौजी। क्या हो जाएगा? कन्नौजी हो जाएगा। और इस वी से हो जाएगा मेरे भाई बुंदेली। इस वी से क्या हो जाएगा? बुंदेली। बुंदेली। और इस एच से हो जाएगा हरियाणवी। हरियाणवी। तो इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। और 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? एक हो जाएगा कौरवी, एक ब्रजभाषा, एक कन्नौजी, एक बुंदेली, एक हरियाणवी। तो 5 बोलियां हो गई किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं हमारी 4 बोलियां। कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां आती हैं। अच्छा, ये 4 जो बोलियां हैं, ये कौन कौन सी हैं? इसको हम एक बार देखते हैं। ये जो 4 बोलियां हैं, ये हैं मारवाड़ी। कौन कौन सी हैं मेरे भाई? मारवाड़ी। ज्यों की त्यों लिख लेना, मारवाड़ी। मेवाती। मेवाती। मालवी। और जयपुरी। क्या लिख लेना? जयपुरी। ये 4 आती हैं राजस्थानी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो इसके अंतर्गत आती हैं 3 बोलियां। इसके अंतर्गत आती हैं बच्चा 3 बोलियां। कौन कौन सी बोलियां आती हैं? ज्यों का त्यों लिख लेना मेरे भाई। 3 बोलियों में अगर हम इनकी बात करें तो आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही। मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये आती है हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। मगही, मैथिली, भोजपुरी। अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। सर इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए बच्चा एक ट्रिक होती है। इसके लिए एक बच्चा ट्रिक सीखते हैं, हम लोग बहुत टाइम से सीख रहे हैं। ABC। इसकी एक ट्रिक होती है बच्चा, और वो ट्रिक है ABC। ABC मतलब सर क्या है ट्रिक का? इस ट्रिक का मतलब है ए का मतलब अवधि। ए का मतलब अवधि। वी का मतलब बघेली। वी का मतलब बघेली। और सी का मतलब होता है बच्चा छत्तीसगढ़ी। और सी का मतलब क्या होता है बच्चा? छत्तीसगढ़ी।
तो ये होता है अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अब आप एक बार बोलियों को गिनो जी कितनी हो रही हैं। और पहाड़ी हिंदी में आती हैं 2 बोलियां। ये लास्ट है हमारा। तो ये क्या हो जाएंगी बच्चा, 2 बोलियां। इनको ज्यों का त्यों सीखना है। और 2 बोलियां सर कौन कौन सी हैं एक बार हमें बता दो। तो एक होती है बच्चा कुमाऊनी, एक होती है बच्चा कुमाऊनी, और एक होती है गढ़वाली। ये हिंदी ही हैं। ये बस सोचना ये कुछ और है। कुमाऊनी और गढ़वाली हिंदी ही हैं, किस रीजन में बोली जा रही है। तो आप एक बार इन्हें गिन लो। हमने क्या कहा, हिंदी एक राजभाषा है। इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं, 17 बोलियां। 5 उपभाषाएं, 1 2 3 4 5, 17 बोलियां। 5 बोलियां, 5 और 4 9, 9 3 12, 10 11 12, 12 3 15, 15 2 17। बोलो जी कैसा लगा, पहले तो ये बता दो फटाफट से। चलें जी, फटाफट से बोलो जी, चलें। यहां तक डन है कि नहीं है? यहां तक डन है कि नहीं है, बस पहले मुझे ये बता दो। यहां तक अगर ओके है तो बता दो जी। अरे भाई साहब, जयपुरी को ढूंढारी कहते हैं, वो हम बात मान रहे हैं। अच्छा, एक चीज और अगर लिखना है तो लिख लेना। मैं तुमसे क्या बोलूं, पता क्या, ये जो हमारा राजस्थान का है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मैं बताता हूं आपसे। ये जो राजस्थानी की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पर 3 4 चीजें पूछी जाती हैं। अगर मैं कहूं ये हमारा पूर्व वाला रीजन है, ये हमारा कौन सा रीजन है, पूर्व वाला रीजन है, ये पश्चिम वाला रीजन है। ये राजस्थानी की बात हो रही है, ये पश्चिम वाला रीजन है, ये उत्तर वाला क्षेत्र है। राजस्थानी में ही ये दक्षिण वाला क्षेत्र है। क्योंकि 4 बोली जा रही है ना, तो 4 दिशाएं होती हैं, तो इस हिसाब से इसको बांट दिया गया। अब मुझे बताओ जरा, इस हिसाब से इसे बांट दिया गया तो कैसे बांटोगे, कैसे बांटोगे आप? तो इस साइड पूरब में बोली जाती है जयपुरी। पूरब में क्या बोली जाती है मेरे भाई, जयपुरी। पूर्व में क्या बोली जाती है, जयपुरी। तो राजस्थान का जो पूर्वी एरिया है, यहाँ जयपुरी बोली जाती है। और पश्चिमी एरिया में मारवाड़ी बोली जाती है। जो पश्चिम एरिया है राजस्थान का, यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है। और राजस्थान का जो ये ऊपर वाला रीजन है, यहाँ मेवाती मेवाती बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है। और यहाँ पर जो रीजन है नीचे वाला, यहाँ पर मालवी बोली जाती है। तो ये राजस्थानी के बारे में थोड़ी सी चीजें लिख लेना। और जयपुरी को ढूंढारी के नाम से भी जानते हैं, इसका एक अन्य नाम भी लिख लेना। इसे हम लोग ढूंढारी भी कहते हैं, किसे, जयपुरी को। तो जयपुरी को ढूंढारी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी प्रश्न में पूछ लिया गया कि ढूंढारी किस बोली का नाम है, तो ढूंढारी मेरे बच्चा जयपुरी का ही दूसरा नाम माना जाता है। बोलो क्लियर है जी? तो इतनी सी बातें क्लियर हो गई। पहले तो ये चीज आपको अपने दिल और दिमाग में बिठा लेनी है। ये चीज सबसे